आज हम लोग सीखेंगे ऑप्शन चेन में इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। इसके लिए सबसे हम पहले हमको किसी भी ब्राउजर में जाना है। फिलहाल हम क्रोम खोले हुए हैं। क्रोम में जाके आपको लिखना है निफ्टी ट्रेडर। निफ्टी ट्रेडर लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन आएगा आपका एनएससी ऑप्शन चेन, इसमें क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो भी एनएससी की तरफ से डाटा जो हमको प्रोवाइड कराया जाता है वो फ्री में होता है, डाटा फ्री में मिलता है, कोई इसका शुल्क नहीं पे करना पड़ता हमको। तो ये डाटा हमको मिल जाता है। तो इसमें से बहुत सारा डाटा मिलता है, लेकिन हमको क्या क्या जरूरी है वो हमको जानना जरूरी है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी इंडेक्स में आपको लेना है, सारा इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सिंबल लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करने के बाद निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, बाकी सारा स्टॉक है। आपको जिस का भी देखना है जिसमें आप ट्रेड करते हैं, चाहे बैंक निफ्टी में करते होंगे या फिर निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में, निफ्टी में। तो फिलहाल अभी हमको निफ्टी में करना, हम यहाँ पे निफ्टी में क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको क्या क्या जरूरी है इसका सेटिंग में चेंज करना, ताकि हमको पता चल पाए कि मेरा इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी एक्चुअल में होता क्या है, और उसको हम पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कुछ सेटिंग करना जरूरी होता है इसमें। यहाँ पे सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद जो जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है मेरा, जैसे ये है इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, आईबी, वॉल्यूम, और एक यहाँ पे अदर्स में फर्स्ट हाईलाइटेड, इतना मेरा क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये बॉक्स में, अगर इसको भी हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रीस में चाहिए तो ग्रीस में क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल ये हमको नहीं चाहिए, कम से कम इतना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ अबव एटीएम, इसमें 10 कर दीजिएगा, बिलो एटीएम इसमें भी 10 कर दीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिनरी लाइन के 10 ऊपर और 10 नीचे स्ट्राइक प्राइस का डाटा आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे ऑल कर दे तो सारा डाटा आपको आ जाएगा, उतना हमको जरूरी नहीं होता है। कम से कम 10-10 का ले लीजिएगा दोनों तरफ। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई में क्लिक करना है। अप्लाई में जैसे क्लिक किया, देखिए ये आपका सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। ये मेरा अपडेट हो गया। अब ये मेरा डाटा यहाँ पे आ चुका है, जो जो हमको चाहिए था, जितना हमको जरूरी था वो सारा कुछ यहाँ मेरा आ गया है। अब हमको करना क्या है इसमें, कैसे हम जानेंगे कि ये इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी होता क्या है। इसको हम शॉर्ट में इन द मनी को आईटीएम, आउट ऑफ द मनी को ओटीएम और एट द मनी को एटीएम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, ये सबको पता होगा, ये जो मेरा बीच में है ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ से यहाँ तक। निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस होता है दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का, वो 50 पॉइंट्स का होता है। यहाँ पे जैसे देखिए 23,050 है, इसमें 50 ऐड करेंगे तो 23,100 हो जाएगा। इस तरह ऐड करते जाइए, ये आपका स्ट्राइक प्राइस बढ़ते जाएगा 50 पॉइंट का। ये मेरा स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड का डाटा कॉल साइड का डाटा होता है, और स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड का डाटा ये मेरा पुट साइड का डाटा होता है। इसमें हमको देखिए स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है एलटीपी, आईबी, ओआई, वॉल्यूम, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हम यहाँ से सेटिंग में क्लिक करके लाए हुए हैं। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप ला सकते हैं यहाँ से। उसी तरह पुट साइड में भी सेम चीज है, एलटीपी, आईबी, ओआई, वॉल्यूम, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अब हमको जानना है कि इमेजिनरी लाइन क्या होता है, इमेजिनरी लाइन किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे जो 23,532 है, 23,532 किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, तो 23,532, 23,500 और 23,550 के बीच में है, ठीक है। तो हम लोग इमेजिनरी लाइन जो बोलेंगे, इसी स्ट्राइक प्राइस के बीच में जो मेरा यहाँ पे है, इसको हम इमेजिनरी लाइन बोलेंगे। इसको हम इमेजिनरी लाइन क्यों बोलते हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि मार्केट जो है इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, जो कि ऊपर में आपका लिखा हुआ है स्पॉट प्राइस के रूप में वहाँ पे लिखा हुआ है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो 23,532 है ये मेरा मार्केट प्राइस है, स्पॉट प्राइस है, तो इसी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का है, 23,500 और 23,550 के बीच में। इसलिए हम इसको इमेजिनरी लाइन कहते हैं। हम इमेजिन कर रहे हैं कि मार्केट इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा, ये जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं 15 नवंबर 2024 का डेट में, लेकिन मार्केट एक्सपायर हो चुका है। आपका वीकली एक्सपायरी जो था निफ्टी का वो 14 नवंबर को था, और 14 नवंबर को वीकली एक्सपायरी हो चुका है। तो एक चीज सबसे पहले जानना जरूरी है कि कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर
इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। देखिए कॉल साइड में इमेजिन लाइन ये हुआ, इसके ऊपर में देखिए सब में इंट्रिंसिक वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन उसके नीचे में वैल्यू नहीं है, जीरो है। उसी तरह पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और इमेजिनरी लाइन के ऊपर शून्य होता है, नहीं होता है। और यहाँ पे टाइम वैल्यू जो दिखाई दे रहा है आपको जीरो दिखाई दे रहा है। क्यों जीरो दिखाई दे रहा है? कॉल साइड में भी जीरो होगा और पुट साइड में भी जीरो होगा, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका है। अगर इसका हम नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको सब कुछ दिखाई देगा। आपका इंट्रिंसिक वैल्यू भी दिखेगा, टाइम वैल्यू भी दिखेगा। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन हम आप लोग को बताए थे, चाहे वो एक्सपायरी का दिन हो या एक्सपायरी के बाद का दिन हो या उससे पहले का दिन हो, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर ही होता है। देखिए इधर यहाँ पे आपको जीरो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखिए पुट साइड में इधर जीरो दिखाई दे रहा है, लेकिन टाइम वैल्यू देखिए सब में है, कॉल साइड में भी है और पुट साइड में भी टाइम वैल्यू है। फिलहाल हम पहले इसके पहले का एक्सपायरी का बात कर लेते हैं, फिर हम इसको समझाएंगे डिटेल में। अब यहाँ पे देखिएगा सिर्फ एक्सपायरी के दिन का हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायर होने के बाद ये आपको दिखाई देगा ऑप्शन चेन में। जब एनएससी का डाटा आप यहाँ पे खोलिएगा साइट में, यहाँ पे जाइएगा तो आपको दिखेगा जो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे है वही इसका यहाँ पे एलटीपी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो जीरो दिखाई दे रहा है, सब में जीरो जीरो आ गया है। लेकिन ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो कैसे यहाँ पे कैसे आया है, आखिर ये इसका ये जो एलटीपी है इतना ही क्यों है? मान ली यहाँ पे 32 रुपीज 70 पैसा है, क्यों है? इससे ज्यादा क्यों नहीं, इससे कम क्यों नहीं है, ये भी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि यानी कि इन द मनी मेरा क्या होता है और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो इन द मनी जहां पे मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर में जिसके पास पैसा है, इन द मनी मतलब यहाँ पे मनी है, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे है, इसको हम लोग इन द मनी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग आईटीएम बोलते हैं। ये हो गया आईटीएम, ये हो गया कॉल साइड का आईटीएम और ये हो गया पुट साइड का आईटीएम। यानी कि इन द मनी, यहाँ पे क्यों इसको आईटीएम बोलते हैं? क्योंकि इसके पास यहाँ पे इन द इंट्रिंसिक वैल्यू है, यहाँ पे इसके पास कुछ भी नहीं है, ये जीरो है। जहाँ पे जीरो होता है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, इसके पास आउट द मनी, इसको ओटीएम बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। ये हो गया ओटीएम कॉल साइड का, ये हो गया पुट साइड का ओटीएम। तो कॉल साइड में इसको इन द मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है, इधर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसलिए कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर जितना भी स्ट्राइक प्राइस है सारा का सारा मेरा इन द मनी कहलाएगा, और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे जितना स्ट्राइक प्राइस है सारा का सारा मेरा इन द मनी कहलाएगा पुट साइड का। और कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे आउट ऑफ द मनी, इसको ओटीएम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास इन द मनी नहीं है, जीरो है, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, इसी को बोलते हैं ओटीएम। उसी तरह पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर जितना भी सारा स्ट्राइक प्राइस है वो सारा का सारा ओटीएम कहलाता है, आउट ऑफ द मनी। इन द मनी इसको क्यों बोले? क्योंकि इसके पास मनी है, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, इसके पास भी मनी है, इसके पास नहीं है इसीलिए इसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। यहाँ भी नहीं है इसीलिए इसको आउट ऑफ द मनी बोल रहे हैं। तो फिर एटीएम क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं, एटीएम क्या होता है। उसके पहले कुछ एक दो बात बताना चाह रहे हैं हम आप लोग को। एक्सपायरी के दिन में स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को घटाइएगा, ये आपका एलटीपी आ जाएगा। देखिए हम कैलकुलेटर में दिखा दे रहे हैं आप लोग को माइनस करके। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्पॉट प्राइस कितना है? 23,532। 23,532 माइनस कितना माइनस करेंगे यहाँ पे? 23,500 को कितना आ गया? 32। देखिए 32 रुपया आपका आ गया, ये मेरा एलटीपी है। उसी तरह इसमें से इस स्ट्राइक प्राइस को घटाइएगा, 23,532 में से 23,450 को घटाइएगा तो आपका 82 रुपये 45 पैसा आएगा।
उसी तरह इसको इसमें घटाइएगा तो ये आएगा। लेकिन पुट साइड में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्केट स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को घटा रहे हैं। लेकिन पुट साइड में, ये नीचे हो गया पुट साइड का इधर का, इसमें क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस में से मार्केट प्राइस को घटाएंगे। देखिए इसको भी दिखा देने एक बार हम, इसका स्ट्राइक प्राइस कितना है, जैसे इसको कर रहे हैं हम 23,600, 23,600 माइनस 23,532, 23,532 कितना आ गया, 68 रुपीज। देखिए यहाँ पे 0.70 है, हम पॉइंट को नहीं लिए इसीलिए यहाँ पे 68 आ रहा है। तो ये आपको पता चल गया कि हम एक्सपायरी के दिन में अगर हमको कॉल साइड का एलटीपी जानना है तो मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को घटाएंगे और पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस में से मार्केट प्राइस को घटाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के बाद का, एक्सपायरी के बाद जब एक्सपायर हो चुका है तब। अब अगर मान लीजिए कि मार्केट एक्सपायर नहीं हुआ है, अगला वीकली का हम देखते हैं, नेक्स्ट वीक का। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हम ले लेते हैं 21 नवंबर को। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे आपको नहीं घटाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू है और आपका जो जो एक्सपायर हो गया उसमें तो टाइम वैल्यू है नहीं, वो तो जीरो हो चुका है, इसीलिए वो आपका आ जा रहा था। अब कैसे आएगा, अब इसमें क्या क्या जोड़ना पड़ता है, जो मेरा यहाँ पे एलटीपी आएगा ये भी हम आपको कैलकुलेशन करके बता दे रहे हैं एक बार। यहाँ पे ये जो बनता है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू मिल के आपका ये जो एलटीपी है ये बना हुआ है, किसी का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कैसे हम जानेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लिया हमको 23,400 का देखना है, तो 23,400 का जो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है 132 रुपया 70 पैसा, 132 रुपया 70 पैसा प्लस आपका टाइम वैल्यू है 120 रुपया 10 पैसा। दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आ गया, 252 रुपया 80 पैसा। ये देखिए 252 रुपया 80 पैसा। या उसी तरह आपका पुट साइड में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा ये एलटीपी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अब हम नेक्स्ट एक्सपायरी को ले लिए हैं 21 नवंबर को, तो यहाँ पे मेरा जो टाइम वैल्यू है सब में है, ये एक्सपायरी के दिन में जीरो हो जाता है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू आपका रह जाता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू किस में होता है, कॉल साइड में मेजर लाइन के ऊपर जितना सारा स्ट्राइक प्राइस है वो सारा का सारा में इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको इन द मनी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉल साइड में मेजर लाइन के नीचे में सिर्फ क्या है, टाइम वैल्यू, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो जो यहाँ पे टाइम वैल्यू है वही इसका एलटीपी है। देखिए यहाँ पे 156 रुपया 70 पैसा, तो यहाँ पे 156 रुपया 70 पैसा इसका एलटीपी है। यहाँ पे 135 रुपया है, तो यहाँ भी आपका 135 रुपया एलटीपी है। ठीक है, उसी तरह पुट साइड में भी आपका देखिए इमेज लाइन के ऊपर में, जिसको आउट ऑफ द मनी बोल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना है, जैसे यहाँ पे 23,400 में इसका है टाइम वैल्यू 70 रुपया 95 पैसा, तो यहाँ पे 70 रुपया 95 पैसा ही इसका एलटीपी है। लेकिन इन द मनी में क्या, यहाँ पे टाइम वैल्यू कितना है, 87 रुपीज। क्या यहाँ पे 87 रुपीज है, नहीं है, 155 है। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है भी है, तो 87 रुपया और 67 रुपया दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 155 रुपीज आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया कि इसको इन द मनी क्यों बोलते हैं और इसको आउट ऑफ द मनी क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है इसीलिए हम लोग इसको इन द मनी बोलते हैं, इसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है इसलिए इसको हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। तो फिर हम लोग एट द मनी किसको बोलते हैं, एटीएम। एट द मनी उसको बोलेंगे जिस जिस स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है। तो कौन सा स्ट्राइक में प्राइस में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 157 रुपया 80 पैसा 23,500 में सबसे ज्यादा है। बाकी किसी में यहाँ पे आपका टाइम वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पे 156 रुपया 135 रुपया है, तो ये मेरा है एट द मनी। जिस भी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होगा उसको हम लोग एट द मनी बोलते हैं। अगर कॉल साइड में आपका 23,500 में है तो पुट साइड में अभी इसी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होगा। देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अलग है थोड़ा सा,
पुट साइड में थोड़ा सा अलग कर दिया है। यहाँ पे मैक्सिमम में होता है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पर रहता है, लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है 23,500 पर, यानी कि जो इमेजिनरी लाइन का जोड़ी होता है ना, उसी में से आपका मैक्सिमम एक ही स्ट्राइक प्राइस पर रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो दो स्ट्राइक प्राइस पर आ जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों है एट द मनी। कॉल साइड का एट द मनी मेरा है 23,500 और पुट साइड का एट द मनी मेरा है 23,550। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एटीएम। ये हो गया मेरा एटीएम। ये हो गया कॉल साइड का एटीएम और ये मेरा हो गया पुट साइड का एटीएम। तो आपको समझ में आ गया कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। इन द मनी का शॉर्ट फॉर्म आईटीएम, आउट ऑफ द मनी का ओटीएम और एट द मनी का एटीएम। अब इससे मेरा बेनिफिट क्या होता है, ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है, अगर आप कॉल ले रहे हैं और अगर आप 23,500 का स्ट्राइक प्राइस में कॉल ले रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपका टाइम वैल्यू, जिसको हम लोग थीटा डीके बोलते हैं, उसको नहीं बोलते कि टाइम का पैसा ले रहा है, आपका सबसे ज्यादा लॉस इसी स्ट्राइक प्राइस पर होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है। अगर आप पुट ले रहे हैं इसी स्ट्राइक प्राइस पर ले रहे हैं 23,550 पर, तो यहाँ पे 111 रुपये आपका टाइम वैल्यू है। सबसे ज्यादा लॉस आपका इसी स्ट्राइक प्राइस पर होगा। तो कभी भी एट द मनी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए ऑप्शन का। अगर आप एट द मनी में ट्रेड लीजिएगा, आपका मार्केट ऊपर तो जाएगा, लेकिन आपका ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि एट द मनी में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है, वहां पे थीटा डिके होगा, टाइम डिके होगा, तो आपका ज्यादा प्रीमियम खाएगा। प्रीमियम खाएगा, आपको लगेगा कि मेरा मार्केट तो ऊपर, अगर आप कॉल नहीं है, लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? यही रीजन है। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर लेना ज़्यादा बेहतर होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर हमको कॉल लेना चाहिए, किस स्ट्राइक प्राइस पर पुट लेना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, कभी भी आप कॉल लेते हैं तो कॉल इन द मनी में लीजिए, और पुट भी ले रहे हैं तो इन द मनी में। तो कॉल का इन द मनी ये इमेजरी लाइन के ऊपर और पुट का इन द मनी ये इमेजरी लाइन के नीचे। तो हमेशा कॉल लेना जो चाहिए आपका, ये एटीएम को छोड़कर, यानी इमेज लाइन का जो जोड़ी है उसको छोड़कर ये ऊपर में लीजिए। ये सेकंड वाला या थर्ड वाला ज़्यादा बेहतर रहता है कॉल के लिए, और पुट के लिए ये आपका ये या तो फिर ये आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा।